हेलो हित डॉक्टर्स। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एमसीसी जल्दी ही नीट 2025 का काउंसलिंग स्टार्ट करेगा। तो आज एमसीसी की वेबसाइट पर ऑल इंडिया कोटा का शेड्यूल आ चुका है। पूरा डिटेल्ड शेड्यूल दिया है, कब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कब चॉइस लॉकिंग करना है, कब रिजल्ट आएगा और सारे राउंड्स का। और इससे भी अच्छी बात है, साथ में उन्होंने सभी स्टेट्स का भी शेड्यूल हमें दे दिया है। तो वो हमारी हेल्प करेगा कि भाई ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में एक साथ पार्टिसिपेट कैसे करना है। तो उस शेड्यूल का कैसे यूज करना है वो भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। तो जो बच्चे नीट 2025 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखें और अच्छे से समझें कि भाई ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में साथ साथ हमें कैसे चलना है। तो सबसे पहले ये एमसीसी की वेबसाइट पर शेड्यूल आपने देखा होगा। अगर नहीं डाउनलोड किया है, वीवाइज क्लासेस के टेलीग्राम चैनल और जो नीट काउंसलिंग गाइडेंस वाला कोर्स है उसमें हमने अपलोड कर दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहले ये शेड्यूल आया है राउंड वन का। मैं बता देता हूं कितना दिन आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन में, कब से आपका स्टार्ट होगा। तो जो फर्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स, इसमें आपका कोई काम नहीं है। 18 से 19 जुलाई चलेगा, ये एमसीसी का काम है। इसके बाद से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइम पर वो अपनी सीट मैट्रिक्स वेरीफाई करेंगे, भाई कितनी सीट है, कितनी एमबीबीएस की, कितनी बीडीएस की है। तो 21 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। मतलब एमसीसी की जो वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन हम करते हैं वो आप 21 जुलाई से कर पाएंगे। और यहाँ पर इन्होंने दिया है 8 डेज का टाइम, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। इन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इस साल दिया है, अदरवाइज ये 6 से 7 दिन ही देता था। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है एक पॉइंट, 28 जुलाई को 3 बजे तक ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। कई बार बच्चे ये सोच रहे थे कि रात में 12 बजे तक होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है टाइम, 28 जुलाई को 3 बजे तक। उसके बाद फिर ये चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग, आपको पता है वही काउंसलिंग का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर हमें चॉइस फिलिंग जिसे हम कॉलेज लिस्ट, कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बोलते हैं, वो फिलअप करनी होती है। तो 21 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और 22 जुलाई से आप चॉइस फिलिंग भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको 7 डेज का टाइम मिला है, तो एक प्रॉपर टाइम है भाई। आप अपनी जो चॉइस फिलिंग है या जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसको अच्छे से चेक कर लें, अच्छे से देख लें। तो यहाँ पर भी 6 दिन का टाइम है। और जो लास्ट डेट है, लास्ट टाइम है 28 जुलाई को रात में 11:55 तक आप चॉइस लॉकिंग कर पाएंगे। और 11:55 तक ही आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। तो ये 12 बजे तक का टाइम है। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ये एमसीसी का काम है, एमसीसी चेक करेगा। और रिजल्ट आ जाएगा आपका 31 जुलाई को। मतलब 31 जुलाई को आपको पता चल जाएगा भाई आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। फिर आपका रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग होगी। यहाँ पर 6 डेज का टाइम इन्होंने दिया है। मतलब आप 31 जुलाई को रिजल्ट आता है, अगले ही दिन से आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अपना जा सकते हैं कॉलेज में, जो भी अलॉट होगा। अगर नियर बाई है 1 अगस्त को ही पहुंच जाओ, वही से बड़ी खुशी क्या होगी, इतने दिन से हम वेट कर रहे थे। और लास्ट डेट है 6 अगस्त, तो इससे पहले पहले आपको कर लेना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा फर्स्ट राउंड की सीट पर, वो आपकी फ्री एग्जिट माना जाएगा। ठीक है। अब ये फ्री एग्जिट क्या होते हैं, इसको एक में एक डिटेल्ड प्रोसेस, जो काउंसलिंग का ब्रोचर आ जाएगा ना, उसमें हम पूरी एक डिटेल्ड प्रोसेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी इसके लिए टेंशन मत लेना कि सर क्या वर्ड यूज कर रहे हैं। इसके बाद ये वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट, ये आपका काम नहीं है, ये भी इंस्टीट्यूट का काम है। ठीक है। अब 8 अगस्त को आपका पहला राउंड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी फिर से सेकंड राउंड की। जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली या फर्स्ट राउंड की सीट को अपग्रेड करवाना है, वो बच्चे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा 12 अगस्त से 18 अगस्त तक चलेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम टाइम दिया है, 7 दिन का ही टाइम है। और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, ये जो 18 अगस्त है इसको 3 बजे तक ही आपकी काउंसलिंग का जो सेकंड राउंड है उसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया था तो सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन की नीड आपको नहीं है। आपको ओनली चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करना होगा। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का जो टाइमिंग है वो है 13 अगस्त से लेकर 18 अगस्त। मतलब सेम, यहाँ पर भी नेक्स्ट डे है, 12 अगस्त से रजिस्ट्रेशन है तो 13 अगस्त से आपकी चॉइस फिलिंग है। तो जिन बच्चों को, अच्छा, चॉइस फिलिंग में ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट राउंड में आपने चॉइस फिलिंग की थी या नहीं की थी उससे मतलब नहीं है। सेकंड राउंड में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। उसमें आप कॉलेज को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई कॉलेज हटाना है तो हटा भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये मत सोचना कि जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंने पहले राउंड में कर दिया था तो चॉइस फिलिंग भी पहले राउंड वाली मान ली जाएगी। पहले राउंड की जो चॉइस फिलिंग है वो नल एंड वॉइड होगा, आपको दोबारा से फिलअप करना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यही आपकी काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, चॉइस फिलिंग। जितना अच्छा चॉइस फिलिंग होगा उतना ही अच्छा कॉलेज आपकी रैंक पर आपको मिलेगा।
और चॉइस फिलिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है, आप बीवाइज क्लासेज का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप 9429693672 पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। सेम होगा फिर प्रोसेसिंग, ये एमसीसी का काम है। रिजल्ट आ जाएगा आपका 21 अगस्त को। अच्छी बात ये है कि एमसीसी ने जो वो छुट्टियां रहती है 15 अगस्त 16 अगस्त के आसपास, उसको सही से यूटिलाइज कर लिया है। अदरवाइज काउंसलिंग और जो आपका सेकंड राउंड है ये थोड़ा और डिले हो सकता था। अब रिपोर्टिंग करनी होगी जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा या जिनको अपग्रेडेशन हो जाएगा। अपग्रेडेशन वाले बच्चों को फर्स्ट राउंड से अपने फर्स्ट कॉलेज से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करने हैं, सेकंड राउंड में जाकर एडमिशन लेना है। और जिनको फर्स्ट टाइम कॉलेज मिला है वो डायरेक्ट एडमिशन लेंगे। यहाँ पर आपको 8 डेज का टाइम मिला है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इसीलिए दिया जाता है सेकंड राउंड में, क्योंकि कुछ बच्चे जिनका अपग्रेडेशन होता है वो पहले वाले कॉलेज से अपने डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम हमें एक्स्ट्रा मिला भी है। फिर वो डॉक्यूमेंट ऑफ वेरिफिकेशन में भी इन्होंने 3 दिन का टाइम लिया है, तो एमसीसी ने जो भी उनकी प्रोसेस है। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा सेकंड राउंड। फिर आपका थर्ड राउंड चलेगा। अब देखो ये सब कुछ सेम है। अब यहाँ पर डेट देख लो, जो थर्ड राउंड है रजिस्ट्रेशन आपका होगा 3 सितंबर से 8 सितंबर तक। फिर आपकी चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, वो यहाँ देखो रजिस्ट्रेशन के दिन से ही आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका नेक्स्ट डे होगा, तो आप सेम डे भी कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन बस वही बच्चे करेंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में नहीं किया था, और अगर सेकंड राउंड में सीट लेकर आपने छोड़ दी है तो उन बच्चों को भी थर्ड राउंड में दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है भाई, आगे आ जाता है प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा 11 सितंबर को, आपका राउंड 3 का रिजल्ट आ जाएगा। बच्चे मुझे कमेंट करके भी बताएंगे 11 सितंबर को और क्या हुआ था, है ना। आगे भाई आपकी रिपोर्टिंग होगी फिर 12 सितंबर से 18 सितंबर तक, फिर वेरिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट राउंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड, मतलब ये लास्ट राउंड है, इसके बाद बच्चों को मौका नहीं मिलता है। इसमें वो सीट आती है, मतलब लिमिटेड सीट होती है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर भी आपको रजिस्ट्रेशन का मौका दिया गया है। रजिस्ट्रेशन भी आप कर पाएंगे, चॉइस फिलिंग भी आप कर पाएंगे, और आपकी जो प्रोसेसिंग करेगा एमसीसी, फिर रिजल्ट आ जाएगा 27 सितंबर को, और आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं 27 सितंबर से 3 अक्टूबर। यहाँ पर भी 7 दिन का टाइम दिया गया है। मतलब आपकी पूरी एमसीसी की जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है वो आपकी 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगी। तो भाई एमसीसी ने बड़ा अच्छा, बड़ा फास्ट काम किया है कि जल्दी अपना प्रोसेसिंग उन्होंने शुरू कर दी है। अदरवाइज अभी तो कोर्ट में केसेस भी चल रहे, कुछ बच्चे सोच रहे थे कि लेट होगा, बट मैंने पहले ही वीडियो डाल दिया था कि आपकी काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली है। जो एमसीसी का एक नोटिस आया था उसके बेस पर। अब चलते हैं, हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के साथ स्टेट कोटा का भी शेड्यूल इन्होंने दिया है, और ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यूज कि इसको यूज कैसे करना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एक अलग से भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा को एक साथ लेके कैसे चलना है। मैं इसी शेड्यूल का वेट कर रहा था कि ये आए, उसके बाद वो वीडियो बनाने में और ज्यादा मजा आएगा। अब देखो भाई, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, यहाँ इन्होंने ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग लिखी है और यहाँ पर स्टेट का काउंसलिंग लिखा है। तो मतलब ये जो टाइमिंग है इस बीच में काउंसलिंग उनको करवा लेनी है। अब हो सकता है, जैसे यहाँ पर मैं फर्स्ट राउंड की बात करूं, एमसीसी ने क्या लिखा है 21 जुलाई से 30 जुलाई तक अपना वो फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पर इनको टाइम दिया है 30 जुलाई से, मतलब जिस दिन एमसीसी का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट, मतलब आपकी जो रिजल्ट आ जाएगा उसके नेक्स्ट डे स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। मतलब पहले एमसीसी का फर्स्ट राउंड होगा, फिर स्टेट का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। और टाइम कब तक दिया है 6 अगस्त तक, मतलब 6 अगस्त तक। और 6 अगस्त आपको क्या पता है लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग किसका है, आपके फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉट हुआ है उसका। अब इनको यूज कैसे करना है भाई, देखो कुछ स्टेट की काउंसलिंग हो सकता है यहाँ पर 30 जुलाई दिया तो 31 जुलाई से हो, किसी की हो सकता है 3 अगस्त से स्टार्ट हो, और यहाँ पर जाकर हो सकता है कुछ का रिजल्ट 4 अगस्त को आ जाए, कुछ का 3 अगस्त को आ जाए, कुछ का 5 अगस्त को आ जाए। तो वो डिपेंड करेगा उसकी स्टेट कोटा काउंसलिंग पर। लेकिन 6 अगस्त से पहले पहले इनको अपना ये सारा काम कर लेना है। तो अब हम यूज कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए एक बच्चे को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई, कोई भी सीट मिली है, उसके पास कब तक टाइम है 6 अगस्त तक। तो ये थोड़ा सा वेट कर लेगा, कहां तक भाई, मान लीजिए किसी स्टेट का रिजल्ट आता है 4 अगस्त को, तो इसके पास क्या होगा 4 अगस्त को दोनों मतलब ऑल इंडिया कोटा का भी और स्टेट कोटा का भी, दोनों इसके पास रहेंगे कि यहाँ पर मुझे ये कॉलेज मिला है, स्टेट में मुझे ये मिला है, और दोनों को मैं कंपेयर करके जिसमें मुझे एडमिशन लेना है वो ले सकता है। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं,
यहाँ पर 31 जुलाई को रिजल्ट आया और फिर डायरेक्ट जाके एडमिशन ले लेते 2 अगस्त को ही, और फिर 4 अगस्त को इनको पता चलता है यार स्टेट का रिजल्ट आ गया, मुझे तो स्टेट वाले में लेना है, फिर यहाँ से ये रिजाइन करते हैं। तो थोड़ा सा इस तरीके से चलो, जैसे मैंने अभी बताया कि थोड़ा वेट कर लो, यहाँ पर आपके 6 अगस्त तक का टाइम है, तब तक आप वेट कर लो कि भाई रिजल्ट आता है। ज्यादा डर लग रहा है, आप एक काम करो, आपका रिजल्ट आया, आप उस स्टेट में जहां पर भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाकर बैठ जाओ और अपने स्टेट कोटा की काउंसलिंग के रिजल्ट का वेट करो। अगर लगता है कि ये वाला कॉलेज उतना अच्छा नहीं है तो आप इसमें एडमिशन लेना, और अगर लगता है कि यार ये मतलब ये वाला उतना अच्छा नहीं है, स्टेट में ही मुझे बेटर मिला है, तो आप वापस अपने स्टेट पहुंच जाओ, क्योंकि यहाँ पर टाइम आपको फिर से अलग से दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर 12 अगस्त, मतलब 6 अगस्त के बाद भी, मतलब 4 अगस्त को रिजल्ट आया तो 12 अगस्त तक टाइम है आपको ज्वाइनिंग का। आप जहां पर भी होंगे इंडिया में वहां से चलकर अपने उस कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। सफिशिएंट टाइम है 7-8 डेज का, ठीक है। तो इस तरीके से यूज करते हैं। अब सिमिलरली फिर ये आपका सेकंड राउंड होगा, यहाँ पर आपका 12 से 20 अगस्त तक चला है, और जैसे ये राउंड कंप्लीट होगा, इसकी डेट इन्होंने क्या दी है 19 अगस्त से 29 अगस्त तक। फिर इन्होंने राउंड 3 का दिया है 3 सितंबर से 10 सितंबर तक, और यहाँ पर दिया है 9 से 18 सितंबर तक। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे यहाँ की काउंसलिंग कंप्लीट होती है उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग राउंड, मतलब स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो एक हम डिटेल वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर अलग से कि और कैसे यूज करते हैं, जैसे रिजाइन का भी एक ऑप्शन रहता है, अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन होता है, वो सबको कैसे यूज करना है हमारे ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा की काउंसलिंग में। तो ये हो गया हमारा एमसीसी और अपने सभी स्टेट के काउंसलिंग का शेड्यूल। अच्छा, एक बीवाइज क्लासेस मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट पर भी हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है 400 प्लस कॉलेजेस के कट ऑफ जिसमें हमने प्रोवाइड की है। अगर आपको लगता है आप काउंसलिंग खुद से कर रहे हैं तो इसकी हेल्प से अपनी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट जरूर सेट करें। नहीं तो बहुत बार बच्चे रैंडमली अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं और फिर उनको एक सड़ा सा कॉलेज मिल जाता है। इसलिए आप मेहनत करें। अब देखो शेड्यूल भी आ गया है, 21 जुलाई से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, 22 से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके पास 10-11 दिन का टाइम है, इसका जितना बेटर यूज जो बच्चा करेगा। देखो आपने नीट के लिए पूरी मेहनत करी है, अब चॉइस फिलिंग में जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही बेटर कॉलेज आप ले जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है आप इस कोर्स को ज्वाइन करके अपना पूरा प्रेफरेंस लिस्ट बना लें, और कोर्स का प्राइस है जस्ट 199। अगर कोई डाउट है 9429693672 पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि हम लोग आपको पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको वो चाहिए उसके लिए भी आप इसी नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।